गुड इवनिंग क्लास। आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। हमने कहाँ तक कर लिया था बेटा? हमने कर लिया था अपना क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको 5.2 में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो देखिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे? कहता है क्या कि जो आपके पास 17 टर्म है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है बेटा आपका? ज्यादा। इट्स 10 टर्म बाय 7। देखिए कहने का मतलब क्या है कि बेटा जो आपके पास 17 टर्म है, कौन सी टर्म है? 17 टर्म, ठीक है। वो ज्यादा है। वो क्या है बेटा? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 10वीं टर्म से। किससे बेटा? 10वीं टर्म से। और कितनी ज्यादा है? बाई 7। तो हम क्या करेंगे? +7। क्या करेंगे? +7। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा वेट मेरे भाई के वेट से 2 kg क्या है? ज्यादा। तो मेरा वेट यानी मैं, ठीक है, मेरा वेट इक्वल टू क्या? मेरे भाई का वेट प्लस में कितना? 2 kg। तो सेम उसने क्या कहा बेटा कि आपके पास जो 17वीं टर्म है, ठीक है, वो कितनी ज्यादा है? 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा बेटा? 7 ज्यादा है। तो देखो अब मैं A17 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? A+16D लिख सकते हैं इक्वल टू A10 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A+9D +7, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए से आपका क्या जो है बेटा कैंसिल हो जाएगा, यानी 16D में से आपको क्या माइनस करना होगा? 9D = 7, ठीक है। अब 16D में से जब आप 9D को माइनस करते हो तो आपके पास कितना आता है बेटा? 7। 7D = 7। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। क्या जाएगी पास? 1। और उसने पूछा क्या था कि आपको क्या निकालना है बेटा? कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वो आपका सीबीएसई में भी आता है और एचबीएसई में भी आता है, तो उसको अच्छे से समझना, ठीक है। सारा खेल लैंग्वेज का है। लैंग्वेज अच्छे से क्लियर हो गई तो क्वेश्चन आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका कहता है कि विच टर्म ऑफ एन एपी एपी क्या बेटा आपके पास? 3, 15, 27, 39, ठीक है। डैश डैश will be 132 more than its 54th term। कौन सा बेटा? 54th टर्म। देखिए कहता है विच टर्म ऑफ एन एपी। बेटा जी जो ये आपके पास एपी गिवन है, जो आपके पास ये एपी गिवन है, कहता है कि इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर। भाई 132 ज्यादा है किससे? उस 54वीं टर्म से, यानी 54 जो टर्म है उससे कितनी ज्यादा बेटा? 132 ज्यादा है। तो कहने का मतलब जो ये एपी आएगा इसका ए एन, यानी ए एन भाई कौन सी टर्म होगी? वो इक्वल टू कितनी ज्यादा बता रहे बेटा? 132। कितनी ज्यादा है? 132। और कौन सी से? यहां से पहले लिखो कौन सी से बेटा? 54वीं टर्म, यानी A54 प्लस में क्या है बेटा? 32। कितना आ जाएगा? 32। यानी ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। क्या बता दिया मैंने आपको? शॉर्टकट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कहता है जो ये आपकी एपी है इसकी कौन सी टर्म होगी जो 132 ज्यादा है किससे? जो आपकी 54वीं टर्म आएगी, यानी an = A54 + 132। अब an की बात करता हूं तो मुझे नहीं पता कि कौन सी टर्म है, पर मुझे फॉर्मूला पता है। क्या? A + n - 1 × d। A54 को क्या लिख सकते हैं बेटा? A54 को हम लिख सकते हैं A + 53D + 132। देखो यहां से, अब यहां से बेटा जी a की वैल्यू मेरे पास क्या है? 3 है, ठीक है। अब a की वैल्यू मेरे पास 3 है तो यहां से एक बात और समझो, क्या कि यहां से जो आपके पास जो 54 है वो भी किसी का है बेटा? इसी एपी का है, इसी एपी का है। वो जिक्र किसका करते हैं? इट्स 54th टर्म का मतलब इसी एपी की 54वीं टर्म है। कौन सी टर्म बेटा? 54वीं टर्म। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी ए सेम होगा और यहाँ से भी क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? ए से मैंने क्या कर दिया बेटा? कैंसिल कर दिया। n-1 ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। n-1 d की वैल्यू, अब a तुम्हारे पास कितना बेटा? 3 है, तो d क्या होगा तुम्हारा? 15 - 3 आपके पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो d आपके पास कितना बेटा? 12 आ गया।
53। डी की वैल्यू कितनी बेटा 12 प्लस 132 प्लस 132। तो यहाँ से देखो n माइनस वन इंटू 12 मल्टीप्लाई कीजिए 53 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो शॉर्टकट ही करवा देता हूँ। क्या लिखोगे 10 प्लस 2। तो यहाँ से आपका कितना होगा बेटा 530 और 3 2 6 और 5 2 10 6 3 यानी 636 होगा। यानी आपका कितना है बेटा यहाँ से 636 प्लस 132 क्या आएगा 636 प्लस 132। देखिए आ गया। अब बेटा यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो n माइनस वन मल्टीप्लाई 12 आपका क्या है 6 2 8 3 8 3 9 और 6 1 7 क्लियर। और ये किस में 12 मल्टीप्लाई में इस तरह से किसका हो जाएगा डिवाइड का तो n माइनस वन क्या आएगा बेटा 798 अपॉन 12 ठीक है। इसकी कटिंग कर लो। कटिंग करोगे पहले किससे करें हम 6 से 6 2 12 2 3 6 2 9 18 2 9 80। फिर से देख लीजिए फिर किसे कीजिए अब 2 से करेंगे तो बात बनेगी या नहीं बनेगी। चलो देखते हैं एक बार 6 से करके देखते हैं आपका कितना है 399 और आपका यहाँ से कितना आ गया बेटा 6 आ गया। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार आगे क्या कहता है आपके पास। यहाँ से आपका 636 प्लस 132 हो गया। चलो भाई चलो करते हैं हम यहाँ से आपका डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12 ठीक है ये भी ठीक है। चलो तो आपका यहाँ से करते हैं तो 6 5 जा 30 होता है 6 6 जा 36 होता है। तो यहाँ से फिर से 9 फ्रैक्शन में आ रहा है किसमें आ रहा है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन का तो काम होना नहीं चाहिए। तो चलो एक बार देखते हैं अपना मिस्टेक कहाँ पे हुई शायद मिस्टेक देख लेते हैं और अपनी कहते हैं a प्लस एन माइनस इंटू डी 12 ले लिया। यहाँ से डी की वैल्यू मेरे पास 12 ऑलरेडी है ही प्लस 132 ठीक है। देखो बेटा यहाँ से ये ऐड कर रहे हैं 6 और 2 8 और ये 3 और 3 9 नहीं होता भाई 3 और 3 आपका 6 होता है। क्या होता है 6। यहाँ पे गलती कर दी हमने। देखो यहाँ से क्या होगा n माइनस वन इंटू 12 बेटा 6 8 2 8 और 3 और 3 6 और यहाँ से आपका 668 होगा। तो यहाँ से n माइनस वन का है बेटा आपके पास 668 बाई 12 668 बाई 12। फिर से गलती कर रहे हैं बेटा यहाँ से आज थोड़ा सा फिर से माइंड मेरा थोड़ा अपसेट है क्योंकि आज रिजल्ट आया हुआ मेरा और उसमें बात बनी नहीं। देखो यहाँ से क्या होगा बेटा 768 और बेटा अपना अपॉन में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ठीक है। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आप कटिंग कर लो 6 2 12 6 2 12 एंड 2 3 6 2 8 16 एंड 2 4 8 ठीक है। और फिर 6 6 36 2 बचेगा और 6 4 24 64 यानी आपके पास n माइनस वन कितना है बेटा 64 आया। तो n की वैल्यू क्या आएगी 64 प्लस 1 तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 65 आई। कितनी आई आपके पास 65। यानी कहने का मतलब कि वो पैसिव टर्म होगी बेटा। कौन सी टर्म होगी वो पैसिव टर्म यानी 65th टर्म होगी वो क्या कि जो बेटा 132 ज्यादा है कौन सी टर्म से 54वीं टर्म से। कौन सी टर्म से आपकी 54वीं टर्म से। अब यहाँ से आप देख भी सकते हो कि आप 54वीं टर्म निकालो और मैं आपको आंसर का वेरिफिकेशन भी बता देता हूँ कि आप क्या निकालोगे a 54 निकालोगे प्लस 132। तो a 54 क्या होता है आपका a प्लस 53d होता है प्लस 132। a की वैल्यू क्या आपके पास 3 है प्लस 53 और बेटा d की वैल्यू आपके पास कितनी 12 प्लस 132 क्लियर। और अभी आपने इसकी मल्टीप्लाई की थी तो 3 प्लस कितना आएगा 636 प्लस 132। जो आप इसको सोल्व करोगे आपके कौन से बेटा 65 टर्म की इक्वल आएगी। किसकी इक्वल आएगी जो आपके पास n की वैल्यू 65 है ना वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर ठीक है। चलिए उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में देता है। जब और की बात आती है तो या तो ये वाला क्वेश्चन आता है हर बार या फिर जो आपका जो मैं करवाने वाला हूँ वो आएगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं और मन लगा के समझिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए मैं तो यही कहूँगा। देखो कहता है आपके पास 2 AP है उनका सेम कॉमन डिफरेंस है। पहले मैं स्टेटमेंट डाल देता हूँ का क्वेश्चन नंबर 12 का। कहता है कि 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस ठीक है। if the difference between their 100th term कौन सी टर्म बेटा 100th term is 100
ठीक है। और फिर कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो बेटा उसने पहले ही कह दिया कि आपके पास जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 2AP, डिफरेंस ऑफ 2AP आपका क्या सेम है, यानी आपने मान लिया DM का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 2AP का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा मैं एक EP लेके चला 3 4 5 6 और 8, क्लियर हो गया। और मैं दूसरी EP लेके चल रहा हूँ, ये आपकी फर्स्ट EP है, ये आपकी क्या बेटा फर्स्ट EP। और दूसरी EP मैं लेके चल रहा हूँ बेटा आपकी 11 12 13 और 14, ये आपकी क्या हो बेटा सेकंड EP, ठीक है। और उसने कहा है कि इन दोनों AP का डिफरेंस क्या बेटा सेम है। देखो 4 में से जब 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ से 12 में से 11 को माइनस करोगे तब भी क्या आएगा 1, यानी दोनों का डिफरेंस क्या बेटा इक्वल है, क्या है इक्वल। अब यहाँ पे हमें खुद लेट करना पड़ेगा, हमें क्या करना बेटा खुद लेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ से करवाता हूँ कि मैं लेके चलता हूँ लेट बी द फर्स्ट AP, लेट बी द फर्स्ट AP, ठीक है। तो फर्स्ट AP का कौन सा बेटा फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म, लेट बी द फर्स्ट AP एंड फर्स्ट टर्म। तो बेटा या फर्स्ट AP ले लो, कंप्लीट AP की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम कंप्लीट AP की। तो मान लीजिए आपकी क्या बेटा A है, क्या वो A, यानी कैपिटल A नहीं स्मॉल A है, ठीक है। और मैं बात करता हूँ बेटा फिर सेकंड AP की, क्योंकि मेरे पास कितने बेटा 2 AP हैं और उनका डिफरेंस क्या बेटा सेम है। तो सेकंड AP मैंने क्या मान लिया बेटा कैपिटल A, क्या मान ली मैंने कैपिटल A, ठीक है। अब इनका डिफरेंस की बात है तो मैं कह देता हूँ बेटा A में से आप किसको माइनस कर दो A को, A में से आप किसको माइनस कर दो A को, ठीक है। तो आपका डिफरेंस क्या है बेटा सेम आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब A माइनस A आपका डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। पर कहता है कि कौन सी बेटा डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, कौन सी टर्म बेटा 100th टर्म। तो यहां से एक बात सुनो, यहां से एक बात सुनो क्या, यानी आपके पास इस जो AP होगी उसकी कौन सी टर्म बेटा 100th टर्म। तो A100, ठीक है, माइनस क्या करो बेटा कैपिटल A100, और कहता है आपके पास कितना बेटा 100 ही है, कितना वो आपके पास है 100 ही है। यहाँ से मान लीजिए आपका स्मॉल AN है और यहाँ से मान लीजिए आपका कैपिटल AN है, ठीक है। मैं कंप्लीट AP की बात कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सेकंड AP की बात कर रहा हूँ। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, कि बेटा जो आपके पास फर्स्ट AP है और जो आपके पास सेकंड AP है और उनका मैं डिफरेंस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 100 ही आता है, कितना आता है 100। तो ऐसे एक बात समझो, जब आपके पास यहाँ पे A100 है तो इसका मतलब क्या आप क्या लिखोगे A + 90 A + 90 माइनस, जब आपके पास यहाँ पे कैपिटल A100 है तो आप क्या लिखोगे A + 90, क्योंकि डिफरेंस तो आपका क्या है सेम है, इक्वल टू क्या होगा बेटा आपके पास यहाँ से 100 होगा। तो इसको सोल्व कीजिए A + 99D माइनस का A माइनस का 99D इक्वल टू 100। तो 99D से 99D आपको क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास क्या है बेटा A माइनस कैपिटल A और यहाँ से आपको क्या बेटा 100 आया, क्या है आपके पास 100, क्लियर। चलिए अब फिर आपसे क्या कहता है, अब सेकंड टर्म कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, कौन सी बेटा 1000 टर्म। तो यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे बेटा, हम लेके चलेंगे कि डिफरेंस बिटवीन, क्या लेके चलेंगे नेक्स्ट में कि लेके चलेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, कौन सी टर्म बेटा 1000। अब देखो जब मैं 100 की बात की थी तो मैंने क्या लिया था यहाँ पे 100 लिया था, अब मैं 1000 की बात करूँगा तो बेटा क्या लूंगा मैं 8000 माइनस 8000, मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है, क्या करना है मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से एक बात देखिए, तो बेटा इसको जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो दैट इम्प्लाइज मैं क्या कह सकता हूँ 8000 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ A + 999, क्या लिख सकता हूँ मैं A + 999 माइनस का सिंबल और यहाँ से A + 999, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस मेरा क्या बेटा सेम है। तो यहाँ से आपके पास क्या समझ में आया कि A + 999D माइनस कैपिटल A माइनस का 999D, 999D से 999D आपका कैंसिल हो गया, तो बेटा आपके पास क्या है A माइनस A, क्या है आपके पास A माइनस A। और अभी तुम्हें पता है कि A माइनस A की वैल्यू क्या है, अभी मेरे पास 100 आई है, तो यहाँ से क्या पुट करोगे 100। तो यानी यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से एक बात पता चली कि जो आपके पास 8000
माइनस कैपिटल 8000 था, वो कितना है आपके पास 100 आया। कितना है बेटा आपके पास 100, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ बेटा इसकी 2000 यानी 2000 टर्म निकालो तो भी क्या आएगा आपके पास डिफरेंस 100 ही आएगा। कितना आएगा 100, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब मैंने 100 टर्म की बात की थी उसने कहा था 100, तो मैंने क्या निकाला a माइनस ए। भाई फर्स्ट जो एपी है वो और उसका सेकंड एपी का डिफरेंस कितना है मेरे पास 100 आया। जब मैंने 1000 टर्म की बात की, किसकी बात की 1000 टर्म की बात की, तभी मेरे पास डिफरेंस क्या बेटा 100। तो यहाँ से क्या समझ में आएगी 8000 माइनस कैपिटल 8000 किसके बराबर होगा बेटा 100 के बराबर होगा। और ये लिखना जरूरी है क्योंकि डिफरेंस आपकी दोनों एपी का क्या है सेम है, और इसलिए मैंने वो एग्जांपल आपको करवाया है, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या कहता है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कंडीशन दे दी कि आपके पास कितने डिजिट की नंबर होना चाहिए बेटा, 3 डिजिट का क्या होना चाहिए नंबर होना चाहिए, आर डिविजिबल बाई 7, और वो किससे डिवाइड होना चाहिए बेटा 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर क्या होता है बेटा, देखिए 001 यानी 100, या फिर कितने डिजिट का नंबर है 3 डिजिट का नंबर है, यानी वंस टेंस और 100। फिर मैं बात करता हूँ 101 102 अप टू सोन, कहाँ तक जाएंगे हम 999, कहाँ तक जाएंगे बेटा 999 तक, ठीक है। चलिए अब यहां से कहता है कि 100 से लेकर 999 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होते हो, जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो देखो यहां से तुम एक हिसाब लगाओ, पहले मैं इसकी बात करता हूँ 100 की, ठीक है। जब मैं 100 को किससे डिवाइड करूं बेटा 7 से, तो 7 1 जा 7 आपका 3, 7 4 जा 28 आपका कितना है 2 है, क्लियर। अगर मैं देखिए अगर 100 में से जब मैं इस 2 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बेटा 98 आता है। कितना आता है 98, और 98 जो होगा बेटा वो आपका किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 4 जा 28, यानी 98 इन 2 डिजिट का तो मेरे पास डिवाइड हो गया। अब तुम्हें पता है कि 7 से डिवाइड होगा तो 98 और उसमें क्या ऐड कर दो 7 ऐड कर दो, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आपकी किससे डिवाइड होगी बेटा 7 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी 7 से। तो 8 और 7 15 होता है, यानी 105 हो गया। कितना होगा बेटा आपके पास 105। यानी अब आपको क्या पता चला कि मुझे स्टार्टिंग किससे करनी पड़ेगी बेटा एपी की, मुझे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी 105 से। किससे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी 105 से। अब 105 में फिर से 7 ऐड कर दीजिए, तो 7 और 5 12, और 105 में हमने 7 ऐड किया, 7 और 5 यानी 112 आ जाएगा। फिर 7 ऐड कर दीजिए तो आपके पास कितना है बेटा 119। तो ये तो है नहीं कि मैं भाई ऐसे ही चलता रहूंगा 999 तक, नहीं। तो अप टू सोन। अब बात आती है 999 999 पे, उसको चेक करना है। तो अपना वही रूल बेटा 999 को किससे डिवाइड करो 7 से करो। देखो 7 1 जा 7, कितना बचेगा 2, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 1, और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और कितना है बेटा 5। यानी इस 5 की कमी है, तो मैं क्या कहूँगा बेटा 999 में से किसको माइनस कर दीजिए 5 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा 99 और 4। जो आपके पास 99 और 4 है वो किससे डिवाइड होगा बेटा 7 से। तो अब इसमें आपका लास्ट टर्म का काम कौन करेगा 99 और 4, 99 और 4। और उसने पूछा हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो देखो यहाँ से, तो मैं यहाँ से क्या करूँ बेटा, मैं यहाँ से ए की वैल्यू पता चल जाएगी, मुझे डी की वैल्यू पता चल जाएगी, और मुझे क्या पता चल जाएगा ए एन पता चल गया। तो बेटा जी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हुई 105। डिफरेंस की बात करें तो 1 1 12 में से क्या माइनस करेंगे 105, तो आपके पास क्या आएगा 7, और बेटा ए एन क्या होगा आपके पास 99 और 4, 99 और 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है एन निकालना है। तो आपको आइडेंटिटी पता है क्या कि ए एन आपका किसके बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या आपके पास 994 इक्वल टू ए कितना आपके पास 105 एन माइनस 1, और डी की वैल्यू आपको कितनी बेटा 7 है। ये प्लस का लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, एन माइनस 1 इंटू 7। जब आप 994 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 14 में से 9 गए 5 गए तो 9, यहाँ से 8 बचेगा, ठीक है, और 9 में से 1 गया तो बेटा 8, यहाँ से क्या है एन माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 किस में मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा डिवाइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा डिवाइड का, ठीक है।
अब डिवाइड का हो जाएगा, तो देखो करते हैं क्या, आपके पास अब क्या है बेटा 889/7 और किसके बराबर होगा n-1, तो डिवाइड कर दीजिए, तो 7 1 जा 7, एक बचेगा यानी 18 हो गया, 7 2 जा 14 और बेटा 7 7 जा 49, यानी आपका जो 127 है वो किसके बराबर होगा n-1, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा n की, तो 27 + 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास 128, कितनी हो जाएगी आपके पास n की वैल्यू 128। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं यहीं से कह देता हूँ कि बेटा इसका सम करो, क्या करो, इनका सम, कि भाई 105 से लेकर 994 तक का क्या करो बेटा आप सम करो, तो उसके लिए हमें पता है फॉर्मूला, बेटा जो Sn होता है वो क्या होता है n/2 a + an। अब आपको n की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू आपके पास कितना है बेटा 128/2, ए की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है आपके पास 105, और बेटा ए एन लास्ट में आपके पास कितनी है 99 और 4। आप इसको कटिंग वटिंग कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास इनका सम कितना आएगा, टोटल कितना आएगा। क्लियर, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, बेटा किसका मल्टीपल बताना, आपको 4 का मल्टीपल बताना है, लाई बिटवीन यानी किस किसके बीच में लाई करना चाहिए बेटा 10 और 250 के बीच में, यानी कहने का मतलब आपका 10 और किसके बीच में होना चाहिए बेटा वो 250 के बीच में होना चाहिए, ना तो आपको 10 को काउंट करना है और ना ही आपको किसको काउंट करना है बेटा 250 को काउंट करना है। तो देखिए अब एक फैक्टर होता है बेटा, एक मल्टीपल होता है, एक फैक्टर होता है आपका और एक क्या होता है आपका मल्टीपल होता है, इसमें फर्क समझिए। जैसे मैंने कहा कि 12 के फैक्टर निकालो, किसके 12 के फैक्टर, कहने का मतलब ये है कि आपका जो 12 है वो किस किस से डिवाइड होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 6 एंड 12, ये तो आपके क्या है बेटा फैक्टर आ गए, क्या आ गया आपके पास फैक्टर। जब पूछे कि आपको 12 के मल्टीपल निकालने, क्या निकालने मल्टीपल, तो मल्टीपल का एक बात हमेशा याद रखो कि उसका मतलब क्या होता है कि आपको उस नंबर को नेचुरल नंबर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो 12 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपके पास क्या है 12, 12 की मल्टीप्लाई 2 से करो 24, और नेचुरल नंबर आपको पता है जो 1 से स्टार्ट और कहाँ तक जाए भाई लास्ट हमें पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर 3 से कर दो 4 से कर दो, अब वो कहते हैं कि भाई उसने क्या कहा लिमिट दे दी, क्या 10 और 250 के बीच तक की, क्या बताओ बेटा 4 के मल्टीपल बताओ, क्या बताओ 4 के मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल का कंपेरिजन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखो अब मैं 4 की टेबल पढ़ने लग जाता हूँ, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 यानी अप टू 100 चलेगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि 10 और 250 के बीच में होना चाहिए, तो मेरे पास 4 और 8 का तो कोई काम ही नहीं है, 4 और 8 का तो कोई काम ही नहीं है, यानी स्टार्टिंग किससे होगी बेटा मेरी 12 से होगी, किससे होगी मेरी 12 से। तो देखो यहाँ से, यानी यहाँ से अब मैं कह सकता हूँ बेटा मेरी स्टार्टिंग मैंने किससे कर दी 12 से कर दी, यानी 12 16 20। अब बात आती है कि 250 मेरा होना नहीं चाहिए, 250 मेरा होना नहीं चाहिए, तो 250 से पहले क्या था 249 होता है और उससे पहले क्या होता है बेटा 248। अब 249 पे चेक करके देखो कि 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, डिवाइड करके देख लो आपको पता चल जाएगा क्या कि बेटा 4 6 24 ये बचेगा, यानी फ्रैक्शन में है नहीं होगा। अब 248 पे फोकस करो, किस पे फोकस करो 248 पे। देखो 4 6 के 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, यानी जब आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 64 से, तो आपके पास कितना है बेटा 248 आएगा, कितना आएगा आपके पास 248। और जब आप 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 6 चौक 24 और 1 25 252, 250 तो आ ही नहीं रहा, 250 तो आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या कहूँ 250 तो मेरा मल्टीपल नहीं है और ना ही 249 मल्टीपल पाएगा, तो बेटा मेरा मल्टीपल क्या पाएगा 248, क्या पाएगा आपके पास 248। ये समझाने के लिए था, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको क्या पता चल गया हाउ मेनी मल्टीपल, यानी कितने मल्टीपल से, यानी n की वैल्यू पूछी उसने, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 12 हो गई, d की वैल्यू क्या होगी 16 - 12 यानी आपका 4 हो जाएगा, और बेटा जो an यहाँ पे कितना हो जाएगा 248, कितना हो जाएगा आपके पास 248। हमें पता है क्या आइडेंटिटी क्या होती है an = a + n-1 × d, an उसने पहले गिवन दे दी कितना आपके पास 248 यानी लास्ट टर्म दे दी, a की वैल्यू आपके पास कितनी 12, n निकालना n-1 और बेटा d की वैल्यू क्या होगा आपके पास 4,
ये प्लस का लेफ्ट की तरफ आगे किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 248 माइनस का 12 एन माइनस 1 इंटू 4। तो माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, यानी 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बेटा, ये 4 मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आएगा किसका हो जाएगा डिवाइड का। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा 236 अपॉन 4 इक्वल टू एन माइनस 1। चलिए भाई अब देखो 4 5 जा 20, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 4 9 जा 36। जो 59 हो आपके पास किसके बराबर है बेटा n माइनस 1 के बराबर आया। अब n माइनस 1 के बराबर आया तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 59 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 आ गई। कितनी आ गई आपके पास 60। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। और हाँ, इस क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो 4 से चलना स्टार्ट करेंगे, उसको 8 को लेके चलेंगे, यानी आप फर्स्ट टर्म जो मानोगे वो 8 मानोगे। भाई ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। उसने पहले ही कहा है कि आपको किस और किसके बीच में लेके चलना बेटा, आपको 10 और 250 के बीच में लेके चलना पड़ना है, लेके चलना है किस किस के बीच में 10 और 250 के बीच में लेकर चलना है। क्लियर, तो उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 16 17, और उम्मीद करेंगे आज इसको फिनिश ही कर ले 20 क्वेश्चन तक। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देख बेटा, जो आपका 15th क्वेश्चन वो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको n की, और कहते हैं जो आपकी nth टर्म है एपी की, वो एपी आपके पास ये 63 65 और 67, और आपके पास क्या 3 10 और 17। कहते हैं जो उनकी दोनों की nth जो टर्म होगी, यानी इसकी nth टर्म और बेटा इसके nth टर्म, दोनों क्या होगी बेटा इक्वल, क्या है इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ से आप देखिए मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ क्या कि गिवन ऑफ nth term of AP, nth term of the two AP are equal, भाई दोनों की nth term क्या इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लेके चलता हूँ बेटा 63 65 और 67 अप टू सो ऑन इक्वल, किसके बराबर बेटा 3 10 और 17 अप टू सो ऑन। अब इसकी nth term की बात करता हूँ तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेंगे क्या कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और यहां से भी आपका a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस केस में a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी बेटा 63 प्लस n माइनस वन। d की वैल्यू क्या हो बेटा 65 में से आप 63 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 आएगा इक्वल टू, इस केस में 3 तो बेटा n माइनस वन, और 10 में से 3 होगा तो आपको कितना आएगा बेटा 7। तो सोल्व कर लीजिए क्या 63 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस का 7। ठीक है, अब 63 में से जब 2 को माइनस करते हो तो आपका कितना बेटा 61 आएगा प्लस का 2n इक्वल टू 3 में से 7 को माइनस करते हो तो माइनस का 4 प्लस का 7n। क्लियर, अब ये माइनस की टर्म लेफ्ट में ले आओ और ये बेटा 2n किस में ले जाओ राइट में ले जाओ, यानी 61 प्लस का 4 हो जाएगा और 7n माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटा 2n हो जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना है 65 और यहाँ से आपका कितना है बेटा 5n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 65 बाई 5, यानी 5 1 5 एंड 5 3 50। तो बेटा n की वैल्यू क्या होगी आपके पास 13 हो गई। क्या हो गया आपके पास n की वैल्यू 13, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ये AP है 65 63 65 और 67, जो इसकी 13वीं जो टर्म होगी ना, जो आपकी 13वीं टर्म होगी, चलो मैं इसको करवा भी देता हूँ, और जो इसकी 13वीं टर्म होगी वो दोनों क्या होंगी सेम होंगी, वो दोनों क्या होंगी सेम। देखिए मैं इसे AP के लिए करता हूँ टेबल 63 65 और 67। तो इसकी nth टर्म निकालो बेटा, nth टर्म मुझे पता चल गया कौन सी बेटा 13वीं टर्म। तो 13वीं टर्म निकालेंगे तो a13 किसके बराबर होगा आपका a प्लस 12d। a की वैल्यू आपके पास क्या है 63 प्लस का 12, और बेटा d की वैल्यू क्या आ जाएगी पास 2 आ जाएगी, यानी 63 प्लस 24, यानी 4 और 3 7 और 6 और 2 8। यानी आपके पास जो 13वीं टर्म है इस AP की क्या है मेरे पास 87 आई है, क्या है मेरे पास 87। अब मैं बात करता हूँ इस AP की, तो इस AP के लिए भी मुझे क्या चाहिए बेटा 13वीं टर्म निकालनी, यानी 3 10 और आपके पास क्या है 17 अप टू सो ऑन। तो a13 इसके लिए क्या होगा बेटा a प्लस का 12d, a प्लस का 12d। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है बेटा 3 प्लस का 12 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ठीक है, तो यहाँ से 3 और 12 7 84, इसको ऐड किया तो आपके पास कितना है बेटा 87। यानी यही हमें बताना था कि उसने पहले कह दिया
कि दोनों एपी की जो nth टर्म होगी बेटा वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या निकाला, n की वैल्यू निकाली, और यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि n मेरा क्या होगा बेटा 13 होगा, यानी इन दोनों की जो 13वीं टर्म होगी वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। और प्रूफ आपके सामने है, आपके पास भी 87 और बेटा ये भी क्या है आपके पास 87 आया है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या कहता है कि डिटरमाइन द एपी, आपको एपी निकालनी है हुज थर्ड टर्म इज 16। आपके पास जो थर्ड टर्म हो क्या आपके पास 16 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास a3 जो आपके पास कितना है 16 है, तो a3 को मैं क्या लिखूं बेटा a प्लस का 2d, वो किसके बराबर होगा आपका 16, यानी आपके पास यहाँ से क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। फिर कहते हैं कि जो आपके पास सेवंथ टर्म है, कौन सी टर्म है बेटा, सेवंथ टर्म है, यानी a7 कहता है कि एक्सीड का मतलब जाता है किससे, फिफ्थ टर्म, और कितनी ज्यादा है बेटा 12 ज्यादा है, कितनी 12 है, कितनी ज्यादा है 12। अभी पीछे एक क्वेश्चन करवाया था ना मैंने कि 132 वाला, सेम ऐसे ही है। अब a7 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं a प्लस का 60, और a5 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस का 4d प्लस का 12। तो a से आपका क्या होगा बेटा, ये कैंसिल हो गए, और यहाँ से 6d इक्वल टू 4d कितना, 4d प्लस 12, तो यहाँ से क्या होगा बेटा 2d इक्वल टू 12, और d की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6। अब d की वैल्यू 6 आ गई तो आप क्या कहोगे, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा a प्लस 2, d की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 4 आ गई, क्या आ गई आपके पास 4। क्लियर। अब आप